चलिए आज एक ऐसे आविष्कार की कहानी में चलते हैं जिसने सचमुच दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज की तारीख में एक्सरे हमारी दुनिया का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, चाहे वो मेडिकल हो या सिक्योरिटी। सोचिए, हर साल पूरी दुनिया में करीब 4 अरब एक्सरे होते हैं, मतलब हर सेकंड में लगभग 125। लेकिन क्या हो अगर पता चले कि ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी किसी सोची समझी योजना का नतीजा थी ही नहीं। इसकी शुरुआत तो हुई थी एक अंधेरे कमरे में एक रहस्यमयी सी चमक से। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1895 में एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे जो अपनी लैब में कैथोड किरणों पर कुछ प्रयोग कर रहे थे, और तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो उनकी समझ से बिल्कुल बाहर था। वो एक क्रूक्स ट्यूब के साथ काम कर रहे थे जिसे उन्होंने मोटे गत्ते से ढक रखा था, और अचानक पास में रखी एक स्क्रीन जिस पर फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा था वो चमकने लगी, और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो क्यों रहा है। उन्हें पता ही नहीं था कि ये किरणें आखिर हैं क्या। तो उन्होंने, जैसे मैथ्स में हम किसी अनजान चीज के लिए एक्स मान लेते हैं ना, ठीक वैसे ही इसे नाम दे दिया एक्सरे। तो सवाल ये है कि आखिर कौन था वो इंसान जिसने इस अजीब सी रोशनी पर ध्यान दिया। हो सकता है कोई और होता तो शायद इसे नजरअंदाज ही कर देता। ये थे विल्हेम रॉन्टजन। देखिए, वो कोई जन्म से जीनियस नहीं थे, एक औसत छात्र थे जिन्हें अपनी लैब में घंटों तक प्रयोग करने का जुनून था। तो अब देखते हैं कि कैसे ये एक अजीब सी चमक मेडिकल इतिहास की सबसे जरूरी तस्वीरों में से एक बन गई। उन्होंने एक एक करके चीजों को टेस्ट करना शुरू किया। गत्ता, लकड़ी, किरणें सबसे आर पार हो गईं। और फिर जब उन्होंने अपना हाथ सामने रखा तो वो हैरान रह गए। उन्हें अपने मांस के अंदर अपनी हड्डियों का एक धुंधला सा साया दिखाई दे रहा था। कई हफ्तों तक उन्होंने बिल्कुल सीक्रेटली इस पर काम किया ताकि वो पक्का कर सकें कि वो जो देख रहे हैं वो सच है। और फिर उन्होंने दुनिया की पहली एक्सरे तस्वीर खींची अपनी पत्नी के हाथ की, जिसमें उनकी हड्डियां और शादी की अंगूठी साफ दिख रही थी। ये एक तरह से ऐतिहासिक पल था। सोचिए, पहली बार कोई इंसान बिना चीर फाड़ के एक जिंदा शरीर के अंदर झांक सकता था। जो अब तक अदृश्य था वो अब दिखने लगा था। अब ये खोज लैब में बंद नहीं रही। बहुत तेजी से ये खबर बाहर फैली और लोगों के बीच एक सनसनी बन गई। देखते ही देखते पूरे यूरोप और अमेरिका में एक्सरे का एक तरह से पागलपन छा गया। लोग सिर्फ मजे के लिए अपनी हड्डियां देखने के लिए लाइनों में लग रहे थे। जूते की दुकानों में पैर की फिटिंग के लिए एक्सरे मशीनें लग गई। कमाल है। लेकिन इस नए जुनून और बिना किसी रोक टोक के हो रहे इस्तेमाल ने जल्द ही इन चमत्कारी किरणों का एक बहुत ही खतरनाक और अंधेरा पहलू सामने ला दिया। धीरे धीरे अजीब अजीब बीमारियों की खबरें आने लगीं, और फिर 1903 में क्लैरेंस डेली, जो एक्सरे बनाने वाली कंपनी में काम करते थे, उनकी स्किन कैंसर से मौत हो गई। ये पहली बार था जब दुनिया को रेडिएशन के जानलेवा खतरे का एहसास हुआ। और बस रातों रात सब बदल गया। जो चीज़ कल तक मनोरंजन थी, अब उसके इस्तेमाल को लेकर एक जरूरी सावधानी बरती जाने लगी। इन खतरों के बावजूद एक्सरे की कहानी असल में इंसानियत के लिए एक बहुत बड़े फायदे की कहानी है, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इसके खोजकर्ता विल्हेम रॉन्टजन को। रॉन्टजन सिर्फ एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े दिल वाले इंसान भी थे। उन्होंने अपनी इस खोज का पेटेंट कराने से साफ मना कर दिया। उनका मानना था कि ये पूरी दुनिया के लिए है। इतना ही नहीं, 1901 में जो उन्हें नोबेल प्राइज मिला, उसके सारे पैसे भी उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को दान कर दिए। हाँ, एक बात और याद रखनी जरूरी है, रॉन्टजन की ये खोज अचानक से नहीं हुई थी। ये उन तमाम वैज्ञानिकों की मेहनत पर टिकी थी जिन्होंने उनसे पहले कई जरूरी आविष्कार किए थे। और आज रॉन्टजन की मौत के 100 साल बाद भी उनकी ये एक्सीडेंटल खोज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। चाहे वो अस्पतालों में जिंदगी बचाना हो, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी हो, या फिर अंतरिक्ष में तारों को समझना हो। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि अगली कौन सी ऐसी महान खोज है जो शायद अभी भी हमारी नज़रों के सामने ही कहीं छिपी है और बस गलती से खोजे जाने का इंतजार कर रही है।